स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 17। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं। उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उन सारे प्रश्नों का आंसर भी देखेंगे जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के पहले प्रश्न को। आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है आउटलुक। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SSC GL 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वह प्रोग्राम जिसमें लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने, उसे स्टोर करने और उसमें संशोधन करने की सुविधा रहती है, वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है वह डॉक्यूमेंट के निर्माण के लिए किया जाता है, और यह प्रश्न हमारा IBPS GRB 2012 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2010 और 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम है, उसके लिए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट आदि डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसमें इंसर्ट मेनू का प्रयोग किया जाता है पिक्चर या टेक्स्ट को डालने के लिए, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फ़ॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेनू का प्रयोग किया जाता है। तो फ़ॉन्ट और स्टाइल को बदलने के लिए जो है हम लोग फॉर्मेट मेनू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा PNB क्लर्क 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इस कमांड से आप वर्तमान स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं एग्जिट के द्वारा। ठीक है, एग्जिट कमांड के द्वारा जो है हम लोग वर्तमान स्क्रीन या प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और यह प्रश्न भी हमारा 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में पहले से तैयार डॉक्यूमेंट में संशोधन करना या मौजूदा डॉक्यूमेंट के कंटेंट में परिवर्तन करना कहलाता है। तो वह एडिट कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2010 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है डॉक्यूमेंट में परिवर्तन या करेक्शन करना। ठीक है, बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है डॉक्यूमेंट में परिवर्तन या करेक्शन करना, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रयोक्ता किस मेन्यू से टूल बार का चयन कर सकता है। तो प्रयोक्ता जो है वह व्यू मेन्यू से टूल बार का चयन कर सकता है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, इसे जानने के लिए प्रयोग करें। तो इससे जानने मतलब प्रिंट जो भी प्रीव्यू होगा उसे देखने के लिए जो कैसा वह दिखेगा उसके लिए हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑफिस असिस्टेंट है। तो ऑफिस असिस्टेंट है एक एनिमेटेड कैरेक्टर जो सहायता व सुझाव उपलब्ध कराता है। IBPS क्लर्क 2012 में ये प्रश्न हमारा पूछा भी गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। तो MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 और NICL 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है कहलाती है। तो वह मेन्यू कहलाती है,
और यह प्रश्न हमारा यूबीआई क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जिसमें बटन और मेनू दोनों शामिल हैं और जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करता है टूल बार कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा NISL 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं लेफ्ट के। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट के किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होता है, वह लेफ्ट होता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी पेज पर डॉक्यूमेंट या एलिमेंट्स के फिजिकल अरेंजमेंट को कहते हैं, तो उसे हम लोग फॉर्मेट बोलते हैं। और यह प्रश्न हमारा UBI क्लर्क 2010 और 11 में भी पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर स्क्रीन पर ऊपर नीचे या दाएं बाएं ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग स्क्रॉल बार का यूज करते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जूम कंट्रोल स्लाइडर स्थित होता है, तो वह स्टेटस बार पर स्थित होता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में कुल पेज संख्या और वर्तमान में कर्सर की पेज संख्या बताता है, तो वह हमें स्टेटस बार से पता चलता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करते समय इंटर की का प्रयोग किया जाता है, तो किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करते समय इंटर की का प्रयोग पैराग्राफ के अंत में जाने के लिए किया जाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम की वह विशेषता जो किसी चित्र या डायग्राम को टेक्स्ट से घेरने में सक्षम बनाता है टेक्स्ट रैप कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम की कौन सी विशेषता किसी पैराग्राफ में प्रत्येक लाइन के अंत में इंटर की दबाए बिना टेक्स्ट टाइप करना संभव बनाता है, तो वह है वर्ड रैप। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS वर्ड प्रोग्राम में वर्ड रैप विशेषता किसी लाइन के अंत में टाइप किए गए शब्द को स्वतः अगली लाइन में भेज देता है। ठीक है, ये हमारा वर्ड रैप करता है। और यह प्रश्न भी हमारा 2014 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि डॉक्यूमेंट में दोनों तरफ के हाशिए सीधे और सम हो, तो इसका अर्थ है कि डॉक्यूमेंट में है, तो उसमें क्या है, जस्टिफिकेशन लगा हुआ है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा UBI क्लर्क 2010 और IBPS क्लर्क 2011 और 12 दोनों में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे यह निर्धारित करता है, तो पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे यह निर्धारित करता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। और यह प्रश्न हमारा UBI क्लर्क 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग में अक्षरों की अलग अलग शैलियों को कहते हैं, तो वर्ड प्रोसेसिंग में अक्षरों की अलग अलग शैलियों को हम लोग फॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2010 के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉर्मेट मेनू में फ़ॉन्ट सिलेक्ट करें। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड प्रोग्राम में सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो उसके लिए हम लोग Ctrl E का प्रयोग करते हैं सेंटर में लाने के लिए किसी भी टेक्स्ट को। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 2011 और IBPS RRB 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड प्रोग्राम में स्टाइल्स का प्रयोग किया जाता है, तो वर्ड प्रोग्राम में स्टाइल्स का प्रयोग डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने में किया जाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की लाइनों के बीच वर्टिकल स्पेस की मात्रा निर्धारित करता है, तो वह लाइन स्पेसिंग निर्धारित करता है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 में पूछा भी गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U कमांड करता है, तो MS ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U कमांड करता है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने में। और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द या वाक्य का फ़ॉन्ट बदलने के लिए चुनें, तो फॉर्मेट मेनू में फ़ॉन्ट विकल्प को चुनें। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट और साइज चेंज करने का बटन डिस्प्ले करता है, तो वह फॉर्मेटिंग टूल बार करता है। ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करने से संबद्ध वर्ड प्रोसेसिंग टास्क है, तो वह है फॉर्मेटिंग। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्क्रीन पर ब्लिंकिंग प्रतीक जो यह दर्शाता है कि अलग कैरेक्टर कहाँ पर दिखेगा कहलाता है, कर्सर कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा 2010 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब हम डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करते हैं तो क्या मूव नहीं होता, तो जब हम डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करते हैं तो इंसर्शन पॉइंट जो होता है वो मूव नहीं करता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड में पेज मार्जिन बदले जा सकते हैं, तो वर्ड में पेज मार्जिन जो है वह रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग कर बदले जा सकते हैं। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपकी वर्तमान पोजीशन दिखाता है, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपकी वर्तमान पोजीशन जो है वह कर्सर दिखाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो टेक्स्ट मार्जिन के संबंध में अंदर सरक जाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और 12 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला सिंबल कहलाता है, तो किसी डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंक करने वाला सिंबल है वह कर्सर कहलाता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS ऑफिस में काम करते समय डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए कमांड है, तो उसके लिए Ctrl+Ind कमांड है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014-15 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की है, तो उसके लिए होम की है। ठीक है। डॉक्यूमेंट के पंक्ति के शुरू में जाने के लिए। और यह प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्जिन, हेडर और फुटर के साथ छपे हुए पेज का कंटेंट कैसा दिखेगा यह जानने के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग पेज लेआउट व्यू का प्रयोग करते हैं। और यह प्रश्न हमारा 2010 और 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि क्विक एक्सेल टूल बार पर स्थित यह बटन आपको अपने ताज़ा यानी कि रिसेंट कमांड या एक्टिविटी को कैंसिल करने की सुविधा प्रदान करता है, अंडू कहलाता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS ऑफिस प्रोग्राम में अंतिम कार्य को अंडू करने के लिए कीबोर्ड कमांड है, तो वो उसके लिए है Ctrl+Z। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2011 और RBI 2015 में पूछा गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को ढूंढने और उसके स्थान पर सही शब्द डालने के लिए कमांड है, तो उसके लिए जो कमांड है वह है फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+F शॉर्टकट की का प्रयोग होता है, तो वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+F शॉर्टकट की का प्रयोग होता है
फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड प्रोग्राम में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध है। तो रिप्लेस ऑप्शन जो है वह एडिट मेन्यू पर उपलब्ध है, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011-12 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर ले, उसके बाद ही एग्ज़ाम में जाएं ताकि वहाँ दिक्कत ना हो। मिलते हैं हम लोग इसी तरह के प्रश्नों के साथ नए वीडियो में, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।